प्राप्त होने। तो सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, हाथरस सूरजपाल का बयान आप सुन रहे थे और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहा है कि व्यथित हूं, मन विचलित है और इसके अलावा कहते हुए नजर आए हाथरस हादसे से दुखी हूं, ये भी कह रहा है और घटना के बाद से काफी ज्यादा दुख व्यक्त करते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अब तक कहां गायब था सूरजपाल? और आप सुन रहे थे सूरजपाल को साफ तौर पर कहते हुए नजर आया कि प्रशासन पर आप भरोसा बनाकर रखें, हादसे के बाद पहली बार बयान दिया। बिल्कुल, और देखिए सूरजपाल ये भी कहता हुआ नजर आया कि उपद्रवियों के द्वारा जो वहां पर किया गया था, उपद्रव फैलाया गया था, अब प्रशासन क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रहा है, किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, प्रशासन पर भरोसा बना के रखे, ये कहा गया है सूरजपाल की तरफ से। उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे, ये बयान सामने आया है। लगातार देखिए तलाशी चल रही है। इसी बीच जब घटना हुई थी उसके 24 घंटे के बाद भी उसने लेटर नुमा एक पत्र में बयान दिया था, यही कहा था कि जब मैं वहां से चला गया था, इसके बाद भगदड़ हुई थी। और अब ये पहला बयान, पहली बार कैमरे के सामने वो आया और उसने क्या कुछ कहा, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। 2 जुलाई की घटना के बाद से दुखी हूं, प्रशासन पर भरोसा बनाकर रखे। इसके अलावा जो लोग पीड़ित हैं उनको लेकर के भी सूरजपाल कहते हुए नजर आया कि वो जल्दी ठीक हो, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे, सूरजपाल ये भी कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इतने दिन क्यों लगा दिए आपने सामने आने में, क्यों छिपे हुए थे? ये तमाम सवाल खड़े होते और अब जब पहला रिएक्शन सामने आ चुका है तो जाहिर तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस की गिरफ्त में भी जल्द ही सूरजपाल आ जाएगा और अब पूछताछ की जाएगी और बड़े खुलासे होना बाकी, क्योंकि इससे पहले भी रिपब्लिक भारत एक एक तस्वीर आप तक लगातार पहुंचा रहा था कि कैसे उसके ठिकाने थे, कहां पर वो रहता था, कैसे उसकी पूजा लोग करते थे और कैसे वो एक महान बाबा लोगों की नजरों में बन गया। और इतने दिन बाद जब इतना बड़ा हादसा हाथरस में होता है, लोग साफ तौर पर कहते हैं कि सब कुछ सूरजपाल की वजह से हुआ, क्योंकि उसने साफ तौर पर कहा था कि मेरी चरणों की जो धूल है वो आप अपने माथे पर लगा लीजिए। जैसे लोग वहां पर आते तो इसके जो सेवादार होते हैं उन्होंने धक्का मुक्की दिया और इसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। और अब जब इतने दिनों बाद लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे, सूरजपाल के अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही थी और ये ढूंढा जा रहा था कि कहां पर है सूरजपाल। तो आज सुबह सवेरे तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह सूरजपाल प्रकट होते मीडिया के सामने और कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है, उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे, इस तरह की तमाम बातें कहते हुए सूरजपाल नजर आ रहा है।
बिल्कुल। और देखिए सवाल ये भी उठता है क्योंकि लगातार देखिए 4 दिनों से जगह जगह छापेमारी हो रही है, तलाशी हो रही है, लेकिन कहाँ छिपा है ये बड़ा सवाल तो बना हुआ है। आज मीडिया के सामने आता है और उसके बाद जो है वो अपना बयान देता है, वही बयान देता है जो उसने हादसे के 24 घंटे बाद एक लेटर में लिख कर दिया था। मीडिया के सामने भी आकर वही बात बोलता है। लेकिन आखिर क्योंकि सवाल उठ रहे हैं बाबा पर, तो आखिर वो ये क्यों नहीं कहता है कि आइए मुझसे पूछताछ कर लीजिए, अगर मैं दोषी हूं तो मुझ पर कार्रवाई भी की जाए। क्योंकि भक्तों में अब निराशा देखने को मिल रही है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिस भक्तों पर इसने अपना भरोसा कायम किया था वही भक्त अब सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन आज पहली तस्वीर, हादसे के बाद ये पहली तस्वीर है बाबा की, सामने आया। उसने कहा कि 2 जुलाई को जो भी कुछ हुआ उससे मैं अत्यंत दुखी हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो पीड़ित परिवार है उनका जो है मनोबल बढ़े और साथ ही साथ उनके साथ जो है हम खड़े हैं, ये भी कहता हुआ उन्होंने कहा कि मैंने अपने वकील और साथ ही साथ अपने जो कमिटी है उसको भी मैंने कहा है कि पीड़ित परिवार के साथ आप खड़े रहे। तो इस तरीके के बयान जो है सूरजपाल का सामने आया है। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर इतना समय क्यों। देखिए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं फिलहाल। और सबसे बड़ी बात, अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज रूम से। अनूप, साफ साफ अगर चेहरे के भाव को हम पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है कि बाबा टेंशन में आ गया है। उसको पता लग गया है कि उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है और सफाई पेश कर रहा है। देखिए टेंशन तो होनी थी क्योंकि बाबा बहुत